तो यार वो कल की मूवी का ट्रेलर 2 इन्होंने गिरा दिया है और मेरे को एक बात समझ नहीं आती। ये ट्रेलर 2 इन्होंने पहले ही एक इवेंट पे दिखा दिया था, जिसके इवेंट को मैंने देखा नहीं, और उसके बाद इनको एक इवेंट यूट्यूब पर उतारना था। तो इसमें लोग लेट कैसे हो सकते हैं? ये तो मतलब एक टैलेंट है जो कि शायद कुछ लोगों में होगा। और मैं सच बताऊँ तो मेरे को एक चीज़ का डर और था, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेलर 2 जो होता है ना, वो मूवी की एक्साइटमेंट को ख़त्म कर देते हैं स्पॉइल करके। मुझे लगा इसके साथ भी ऐसा ही होगा, पर नहीं। ट्रेलर 2 जिस हिसाब से एडिट किया बहुत सही है। इसने मूवी की हाइप को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि शॉर्ट सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अब क्या करते हैं कि शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो शॉर्ट जितने भी दिखाए हैं, ये शुरुआत होती है शंबाला से, जिससे एक चीज़ पता चल जाएगा कि शंबाला जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होगी आफ्टर काशी, और शायद सेकंड हाफ पूरे शंबाला में ही टेक प्लेस करे। सबसे पहले तो दिख रहा है शंबाला का पेड़, और उस पेड़ को आप देखोगे तो पोस्टर जो आया था उस पर भी यही पेड़ था, जिससे एक बार पता लग चुकी है कि ये शायद से शंबाला का सेंटर होगा ये पेड़, और ये पेड़ एक इंपॉर्टेंट चीज प्ले करेगा इसमें। अब अगर आप सोचो थोड़ा सा, तो हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कल की भगवान का जन्म शंबाला में होगा, और शंबाला कहाँ है ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस ट्रेलर के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो शंबाला हिमालय में दिखाई देता है, कि जहाँ तक है वो पहाड़ी इलाके जो है हिमालय वहाँ पे होगा, कि नेपाल और वगैरह साइड। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो कल की जब अवतार लेंगे तो उस समय में कंट्रीज के बॉर्डर्स नहीं होंगे, सिर्फ एक सुप्रीम लीडर होगा कली, जो कि यहाँ पे यास्किन है, और उस लीडर के अंडर ही पूरी दुनिया होगी, यानी कि पूरे एक ही कंट्री है। यानी कि नेपाल जो है, जो हमारे हिमालय है, शंबाला वहाँ पर है, और यानी कल भगवान का भी जो है वहीं पे होगा। एक चीज जो और आपको पता चलेगी कि शंबाला के लोग अभी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। मतलब अभी पूरे अधर्म की दुनिया में धर्म कहीं बचा है तो वो शंबाला में बचा है, और वहाँ पे अभी भी मंदिर है, वहाँ पे अभी पूजा हो रही है, और कल की भगवान भी वहीं पे जन्म लेंगे। अगर आप पीछे स्क्रिप्चर्स को देखोगे ना, तो वो रंजाना नाम की एक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो कि 11वीं से 20वीं सदी के नेपाल और तिब्बत में बोली जाती थी। तो यानी कि ये लोग अभी तक उस 11वीं से 20वीं सदी की भाषाओं में जी रहे हैं, यानी कि ये अभी भी टेक्नोलॉजिकली शायद पिछड़े हुए हैं, और यहाँ पे अभी भी धर्म इस बचा है। ये अभी भी एंशिएंट चीजों को फॉलो कर रहे हैं 2898 AD में भी। और एक चीज और दिख रही है कि जो अश्वत्थामा का कैरेक्टर है वो सुमति को लेकर शंबाला पहुंच चुका है, और इसका मतलब यह कि भैरवा अश्वत्थामा से हार गया था, तो अब शायद लाइन में दोबारा फाइट होगी इनकी। हमें ट्रेलर 1 से एक चीज का अंदाजा लगा था कि इस दुनिया में पानी नहीं है, और पानी नहीं है इसका मतलब ये है कि अगर सुमति के जाने से वहाँ पे बारिश होगी तो ये लोग वहाँ पे उनको जब चोजन वन मान लेंगे, या उनको भगवान मान लेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शंबाला के चारों तरफ पहाड़ हैं, और एक शॉर्ट में हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं वो पहाड़ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक चीज पता चलेगी, वो ऊपर से क्योंकि खुला हुआ है, अगर आप देखोगे यानी पहाड़ के अंदर नहीं है, वो पहाड़ के बीच में ही है, वो दूसरी तरफ से आने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी उस पहाड़ में कुछ ऐसी दैविक शक्ति हो जिसकी वजह से वो ऊपर से नहीं आ सकते, और इसलिए वो पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें बहुत ही सज्जन व्यक्ति दिखाई देते हैं, जो इनके हाथ में लगी हुई है लेजर, और वो उस लेजर को शूट करके किसी इंसान को पब्लिकली मार रहे हैं। यानी कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट ना, वो किसी को मार भी सकता है बहुत आराम से बिना किसी गन के। गन से याद आया, जो गन वाला शॉट था उनमें मुझे गन्स अभी भी नकली लग रही है, गन्स अच्छी नहीं लग रही दिखने में। वहाँ पे थोड़ा मेहनत की जरूरत है, मेरी पिक्चर में ऐसी हो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि फ्यूचर है तो हो सकता है फ्यूचर में गन्स ऐसी हो, ये सोच कर उन्होंने ऐसी गन्स बनाई हो। अब अगर हम फाइट की बात करें, अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में हुई है, तो वो दिखने में तो बढ़िया लग रही है। और एक चीज है कि अश्वत्थामा बहुत पावरफुल है भैरवा से, जिसकी वजह से आप देखोगे तो भैरवा बहुत कमजोर है, इसकी वजह से उसको टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो बुज्जी, ऊपर से उसका आर्मर सूट सब कुछ उसे चाहिए, तब जाके वो अश्वत्थामा को एक फेयर कंपटीशन भी दे पा रहा है। तो उन्हीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से जब भैरवा अश्वत्थामा को हिट करता है, तो वो जब पीछे जाता है तो उसको अपना फ्लैशबैक दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और देखने में काफी सही लगा। अगर आप देखोगे तो किसी ने अश्वत्थामा को बहुत जोर से पुश किया है, और इतनी जोर से पुश किया है कि पहले तो अश्वत्थामा खुद उड़ के जाए, उसके बाद आसपास के सैनिक भी उड़ रहे हैं, और पीछे हाथी है वो भी उड़ रहा है। जहाँ पे हाथी की अगर हम बात करें तो ये शायद वो वाला हाथी, महाभारत की कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अश्वत्थामा के जो पिताजी थे गुरु द्रोणाचार्य, उनको मारना बहुत मुश्किल था। पांडव उनको मार ही नहीं पाते, क्योंकि वो खुद उनके गुरु थे। तो क्योंकि पांडवों को उनको हराना था, तो उन्होंने कृष्ण जी ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया था, ताकि अश्वत्थामा को राजी जो है वो शायद शस्त्र त्याग गया और वो उन्हें मार सके। हाथी का रेफरेंस शायद वहां से लिया गया है, और मेरे को जो लगता है कि जिसने अश्वत्थामा को वहां पुश किया है ना, वो शायद भीम होंगे, क्योंकि इतनी ताकत तो भीम में ही है कि वो अश्वत्थामा को इतना पुश भी कर दे, आसपास के सैनिक भी उड़ते हुए जाए, और जो हाथी है वो भी ना रोक पाए, वो भी थोड़ा पीछे चला जाए। तो ये तो शायद भीम ने पुश किया होगा। हालांकि अगर आप एक शॉर्ट में देखोगे ना, तो आपको दिखेगा अश्वत्थामा पे कोई इंसान अटैक कर रहा है जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं, और महाभारत काल में श्री कृष्ण जो थे वो भी
सफेद रंग के कपड़े पहना करते थे। तो क्या है वहीं यहाँ पर महाभारत काल में श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बार शस्त्र उठाए थे, जब उन्होंने उनको पितामह भीष्म को मारने के लिए, वो भी उन्होंने चलाया नहीं था। तो हमला उन्होंने किया, ये तो मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मोस्ट प्रोबेबली वो इंसान भी भीम ही होगा। हालांकि श्री कृष्ण हो सकते हैं, इसकी भी एक थ्योरी है, क्योंकि आप देखोगे तो कौरवों ने अपने सारे के सारे आर्मर्स वगैरह पहन रखे हैं। तो जब पांडव लड़ेंगे तो वो भी अपने आर्मर्स पहन के रखेंगे, और श्री कृष्ण क्योंकि लड़ नहीं रहे थे तो उन्होंने अपने आर्मर्स नहीं पहने हैं। तो अगर आप उस हिसाब से देखने जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि वो श्री कृष्ण हो, क्योंकि हम इस शॉट में देख सकते हैं कि अश्वत्थामा का जो ब्रह्मशीर अस्त्र था वो उत्तरा को जाके लग रहा है, जिसका मतलब है कि तो श्री कृष्ण ने बचा तो लिया था, लेकिन इसका मतलब ये है कि अश्वत्थामा अब उनके, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी मणि निकाल ली थी और श्राप दिया था, तो मोस्ट प्रोबेबली वही वाला सीक्वेंस होगा जहाँ पे अश्वत्थामा की मणि निकाली जा रही है और उनको श्राप दिया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत पावर से मारा गया। बाकी अगर आप महाभारत वाली सीक्वेंस देखोगे ना, तो आपको एक चीज दिखेगी कि पहली बात तो उत्तरा जो है वो मनार ठाकुर नहीं है, वो मालविका नायर है, और दूसरी चीज किसी ने बहुत जोर का एक इम्पैक्ट किया है, जिससे रथ, हाथी, घोड़े, इंसान सब उड़ रहे हैं, यानी कि बहुत ही बड़ा बैटल भी ये लोग दिखाएंगे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद हमें देखते हैं हमारे कमल हसन के कैरेक्टर, जो कि पिछली बार भी थोड़े से दिखाई दिए थे, तो ये उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि दिख रहा है इसमें। और ये एक चीज़ और पता चली कि ये शायद बंदा क्लोनिंग का यूज़ कर रहा है, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस किसी और में ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आसपास आपको 2 मेल एडल्ट्स और दिखे। हाँ, वो मेल एडल्ट्स हैं, बच्चे नहीं है, बच्चे हर चीज़ दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें बड़े भी कर लेते हैं, तो वो बच्चे नहीं है। और इसलिए मेरे को एक चीज़ और लग रही है कि यहाँ पे सुप्रीम यास्किन जो है वो कोशिश कर रहा है अपनी कॉन्शियसनेस को उनमें से किसी कंपैटिबल में ट्रांसफर करने की। अगर आप देखोगे तो सुप्रीम यास्किन के आसपास बॉल्स रोटेट कर रही है, और हाँ ये वो वाली बॉल सही है सॉरी गलत हो गया, लेकिन ये जो बॉल्स रोटेट कर रही हैं ये इसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। तो क्योंकि हमें पता कली की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, तो क्या पता वो इस बॉल्स में ही हो, ऐसा भी वो हो सकता है। यानी पिछली बार गलत हो गई, कली के कुछ पावर जो है वो यास्किन के पास भी है, देखा जाएगा, खैर वो तो अभी। और हाँ, अगर आप देखोगे तो जो एक ग्लिम्स में शॉट था ना, जहाँ पे उन्होंने एक मशीन दिखाई थी, उस शॉट को उन्होंने बदल दिया है, थोड़ी उसमें कलर ग्रेडिंग कर दिया और उसमें कवर लगा दिया है, और इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली प्रेग्नेंट लेडीज के डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। वहाँ पे वो देखेगा कि जब इनका डीएनए अपने डीएनए से परफेक्टली मैच हो जाएगा, जिससे अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर सकता है, तो फिर ये तुरंत वही काम करेगा। और ये इंसान ऐसा करके अपने आप को लंबे टाइम के लिए जिंदा रखना चाहता है, मतलब अपने आइडिया को जिंदा रखना चाहता है। एक शॉट आप देखोगे तो आपको दिखेगा जो शंबाला के सोल्जर्स है ना, उनकी जो शील्ड है वो सिर्फ उस वीएफएक्स से आने वाले जो वो है लेजर शॉट, उसको सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, यानी वीएफएक्स पे काफी मेहनत करी गई है एटलीस्ट इस पिक्चर में। और एक चीज और आप देखोगे कि भैरवा जो है ना वो पड़ा हुआ पीछे, उसको चाहिए 1 मिलियन बाउंड्री, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसके चक्कर में इनकी जो बैटल है ना, पहले भैरवा हार के आ चुका है, यानी कि जो वो एक भी बैटल नहीं हारा था वो रिकॉर्ड टूट चुका है। तो अब वो क्योंकि एक बैटल हार के आ चुका है ना, अब वो दोबारा लड़ने गया फुल प्रिपरेशन के साथ, और इस बार उन्होंने बुज्जी को एक बहुत ही बड़ा सा कुत्ता सा रॉक सा रोबोट बना दिया, जो कि सही भी है, क्योंकि हमने भैरवा को काल भैरव से रिप्रेजेंट किया था, और ये बात ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि काल भैरव का जो वो था वाहन, वो भी एक कुत्ता ही था। और जिस तरह से मारपीट कर रहे हैं ना, मिसाइल चलाई जो अश्वत्थामा ने वापस फेंक के बाद भी, तो इनकी लड़ाई काफी लंबे चलने वाली, जो कि बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, पर्सनली बताऊं तो बस यही था इस पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन। पसंद आया हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, आगे कुछ भी आएगा तो उसकी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।